बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। एक रोज़ कबल एक इश्तिहारी मफ़रूर 5 साल के बाद उसकी पाकिस्तान वापसी हुई। वो इश्तिहारी और मफ़रूर शख़्स जिसको बाकायदा पाकिस्तान की आला सुप्रीम जो अदालत है वहाँ से बाकायदा तौर पे सर्टिफ़ाइड एक इश्तिहारी और मफ़रूर करार दिया गया। लेकिन 5 साल के बाद जब यहाँ से 5 साल पहले वो मफ़रूर हुआ था शख़्स, तो एक वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे पे यहाँ से वो मफ़रूर हुआ और लंदन जाके, कनाडा जाके वहाँ पे उसने अपनी रिहाइश पज़ीर की। उसके बाद अब 5 साल के बाद बाकायदा एक प्लानिंग और एक जनाब सेटलमेंट के तहत जो है वापसी हुई और बाकायदा एक सरकारी जो हमारा इदारा है उसके बाकायदा तैयारे के ज़रिए और वज़ीर-ए-आज़म के साथ बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ जनाब यहाँ पे लैंड किया और उसके बाद उनकी आते साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा तमाम टीवी चैनल्स ने दिखाया कि पाकिस्तान का जो है वो एक ऐसा शख्स वापस आ गया है जो पाकिस्तान को इस अज़ाब इस मुश्किल कठिन सूरत हाल कई बहुत से मीडिया चैनल्स होंगे, बहुत से लोग हैं, बहुत से सहाफ़ी हैं जो इस पे बात भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए एक फ़रिश्ता माज़अल्लाह आ गया है पाकिस्तान के मैदान में। अंदाज़ा लगाएँ, आप ज़रा सोचें, मैं हैरान हूँ। मेरे बात करने का मकसद, मैं कोई हमेशा सियासी टॉपिक्स पे गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन हमेशा मेरी कोशिश होती है कि जहाँ पे किसी किस्म की शऊर आप तक पहुँचा सकूँ कि ये एक शऊर सियासी शऊर है, तो मेरी कोशिश है मैं आप तक अपनी राय और उसके ज़रिए जो बात है वो पहुँचा सकूँ। मैं हैरान हूँ इस मुल्क के निज़ाम पे, इस सिस्टम पे और लोगों पे, ख़ास तौर पे आवाम पे कि कमाल है 5 दफ़ा वज़ारत ख़ज़ाना का इक़्तिदार पे बैठने वाला वो शख़्स जिस पे अरबों-खरबों के जो है इल्ज़ामात हैं, करप्शन के केसेस चल रहे हैं और बाकायदा आला अदालत से सर्टिफ़ाइड एक मफ़रूर और इश्तिहारी शख़्स है। किस तरह इदारे और उस रियासत इसको तस्लीम कर सकती है? कितनी ख़ामोशी से एक आम शख़्स होता, जिसने कोई जुर्म किया होता, जिसने कोई कत्ल किया होता, किसी ने कोई चोरी की होती, तो मैं देखता कैसे कानून उसके हाथ-पाँव तोड़ के उसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा चुका होता। और आप अंदाज़ा लगाएँ, एक अशराफिया, एक 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 डिक्टेटर पाकिस्तान के और मुख्तलिफ़ अशराफिया जो जागीरदार, सरमायादार, वडेरे, उसके सामने ये कानून कैसे बेबस हो जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाएँ, वही मतलूब शख़्स कानून किधर गया, आइन किधर गया, कानून किधर गए, इदारे, सब कुछ सब देख रहे हैं और उन्हीं इदारों के तैयारों में वो जनाब वापसी कर रहे हैं और उसी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे में वापस आ रहे हैं। मैं हैरान हूँ, दुनिया का कोई मुल्क उठा के देख लें, दुनिया को कोई मुल्क दिखा लें, जहाँ पे इतना बड़ा ज़र्फ़, इतना बड़ी जो राह रुख़सत है या कंप्रोमाइज़ है, वो इदारे करें, वो रियासत करे, इतना बड़ा कंप्रोमाइज़। मैं सोच-सोच के हैरान, लोग दुनिया हँसती होगी हम पे कि हम कैसा मुल्क हैं कि 5 दफ़ा वज़ारत ख़ज़ाना पे मनसब पे रहने वाला शख़्स जिस पे अरबों-खरबों के जो हैं इल्ज़ामात हैं और उसके अलावा बाकायदा अदालत उज़्मा से मफ़रूर और इश्तिहारी करार दिया हुआ शख़्स, उसको ला के कितने मतलब कोई रुकावट, कोई मसला, कोई परेशानी, कितने आरामदेह तरीके से ला के उसको जनाब वज़ारत ख़ज़ाना पे बिठा दिया है। और आज एक दिन के अंदर जनाब उसने हलफ़ भी उठाया और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं पाकिस्तान को यहाँ से वहाँ ले जाऊँगा। ज़रा अंदाज़ा लगाएँ, एक चोर शख़्स, दुनिया हैरान होगी, मैं हैरान हूँ। मैं बता नहीं सकता जो इंसान की कैफ़ियत होती है, कितनी तकलीफ़ होती है इन चीज़ों को देख के। हम अपनी दुनिया, अवाम अपनी दुनिया में 2 वक़्त की रोटी में मसरूफ़ है। उनको परवाह ही नहीं है, उनको टेंशन ही नहीं है। हाँ, पेट्रोल महँगा हो जाएगा, उनको तकलीफ़ होगी। कोई महँगाई हो जाएगी, उनको तकलीफ़ होगी और कोई मसला आएगा, उनको तकलीफ़ होगी। लेकिन जब रियासत मिसाल इसकी अपने घर से ही ले लें ना, अगर आपके घर में आप कोई छोटी-सी दुकान ही बनाते हैं और उसका कोई मैनेजर रख लेते हैं और उस मैनेजर के ज़रिए आप उसको रखते हैं, उसको तनख्वाह दे रहे हैं, एक-एक रुपए, उसके एक-एक मिनट का आप हिसाब लेते हैं और अगर नुकसान हो रहा हो तो आप फ़ौरन उसे निकाल देते हैं, उसकी जगह बंदा चेंज कर लेते हैं। अंदाज़ा लगाएँ, 5 दफ़ा वज़ारत ख़ज़ाना का मनसब सँभालने वाला शख़्स अगर पाकिस्तान आज इस हालत में है, तो क्या वो आसमान से माज़अल्लाह फ़रिश्ते उतरे थे? क्या वो कोई और मखलूक थी जो आके इस मुल्क को इस हद तक पहुँचाया? हमारा सियासी शऊर गया क्या है?
हम बिल्कुल बेशऊर लोग हो चुके हैं, हमें नहीं समझ आ रही, मतलब हमें नहीं पता कौन लोग थे, यही लोग थे, यही लोग 30 से 35 साल इस मुल्क के इक़्तिदार पे हुकूमत कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने इस पाकिस्तान को इस सतह पे पहुँचाया। तो इतना बड़ा जुल्म पाकिस्तान के साथ कि अब दोबारा ला के उन्हीं लोगों को आप बिठा रहे हैं, मतलब और पाकिस्तान में पूरे बरे-आज़म एशिया और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में कोई शख्स ही नहीं बचा जो इस पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकाल सके। तो आप हालात देख लें, आज फिर ला के बिठा दिया, अब चंद दिन बाद हालात देखिएगा सिचुएशन क्या होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा जिस पे मैं भी यकीन रखता हूँ, जब मैं इस सारी सूरत हाल को देखता हूँ, अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, आप तक सियासी शऊर पहुँचा रहे हैं और लोग भी अदा कर रहे हैं, हम अपना फ़र्ज़ अदा करते रहेंगे, इस आवाम के शऊर पे दस्तक देते रहेंगे कि तुम्हारे राइट्स, तुम्हारे हकूक़ इस निज़ाम के ज़रिए कभी भी तुम्हें नहीं मिल सकते। तुम्हें उठना होगा अपने हकूक़ के लिए, अपने हकूक़ की जंग लड़नी होगी। ये लोग अपने इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, सारे लोग अपने इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अवाम को अगर अपने हकूक़ चाहिए तो इनमें से कोई भी अवाम का खैर ख़्वाह नहीं है। ये वही लोग हैं जो 22 करोड़ 25 करोड़ लगा के आते हैं और इन्होंने अपने इक़्तिदार को वुसअत देने के लिए अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए उन्होंने अपनी तैयारी करनी होती है। अगर अवाम चाहती है कि उनके हकूक़ की बात हो, उनके राइट्स की बात हो, तो उनको एक ही काम करना होगा, इस निज़ाम को उठा के फेंकना होगा। एक ही दफ़ा हर कोई अपने-अपने एहतजाज के लिए निकलता है, अपने ज़ाती मफादात के लिए, एक ही दफ़ा निकलना होगा और इस निज़ाम को उठा के फेंकना होगा। इसके अलावा कोई हल नज़र नहीं आता। मैं जब परेशान होता हूँ और इस सारी सूरत हाल को देखता हूँ, अपने हद तक मैं सोशल मीडिया के ज़रिए मुख्तलिफ लोगों को शऊर देता हूँ सियासी, लेकिन जब मैं इस सारी सूरत हाल को देखता हूँ तो मुझे एक चीज़ ही इत्मीनान बख्शती है और वो अल्लाह ताला का निज़ाम है। याद रखिएगा, जैसे ये दुनिया का निज़ाम चल रहा है, ये लोग अपने-अपने गेमें प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा प्लान करने वाला ऊपर बैठा है। एक तरफ दुनिया का निज़ाम चल रहा है और दूसरी तरफ कुदरत का निज़ाम चल रहा है। याद रखिएगा, कुदरत का निज़ाम भी बड़े डीपली और ऐसा तरीके से हर चीज़ को देख रहा होता है। उसने भी चीज़ों को बदलना होता है, कभी ला के किसी को आज़माइश में, कभी इक़्तिदार दे के, कभी ओहदा ले के, कभी मनसब की ज़िम्मेदारी दे के, वो भी लोगों को आज़मा रहा होता है। लेकिन जब उसकी रस्सी खींचती है ना, जब उसकी तरफ से मुहासबा होता है, तो फिर याद रखिएगा, फिर इंसान के पास वक़्त नहीं बचता। और जो वो मुहासबा करता है इंसान का, जब वो लोगों को इस सिचुएशन में लेके आता है, तो उस वक़्त लोगों को इबरत का निशान बनाता है। आपके सामने तारीख भरी पड़ी है। अगर आप यकीन नहीं करते, अपनी आँखों से देखते हैं लोगों की इबरत का निशान बने हुए, लेकिन आप उस पे आपको इत्मीनान यकीन नहीं है, तो वक़्त आएगा, आप भी देखेंगे इंशाअल्लाह। ये लोग जो पाकिस्तान के मुक़द्दर से इस वक़्त खेल रहे हैं, आने वाली नस्लों की जो है उस मुस्तक़बिल को बिल्कुल तारीक कर रहे हैं। एक वक़्त आएगा कि अल्लाह ताला जब अपना मुहासबा करेगा, लेकिन याद रखिएगा, उस कौम की तकदीर कभी नहीं बदलती जो अपनी तकदीर बदलने के लिए खुद नहीं निकले। तो हम पाकिस्तानी कौम को, बाशऊर पढ़े लिखे नौजवानों को अपना किरदार अदा करना होगा और आगे आना होगा, अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक़ के लिए और आवाज़ बुलंद करनी होगी। और इस निज़ाम को ख़ास तौर पे जिसके ज़रिए इस जैसे ऐसे लोग जो मफरूर और इश्तिहारी हों और इस सिस्टम पे आके बैठ जाएँ और कोई इदारा, कोई आवाज़ भी बुलंद ना हो, इतने प्यार और एहसन तरीके से जनाब हर चीज़ मैनेज करके इस मुल्क के इक़्तिदार पे मुसल्लत कर दिए जाएँ ऐसे लोग। तो अवाम को अपने हकूक़ और राइट्स के लिए अपने शऊर को बेदार करना होगा और इसकी जंग लड़नी होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।